अब हमारे हृदय में कोई ऐसी चाहें हैं जो हमें चैन लेने दे रही है। अगर ये चैन नष्ट हो जाए तो बात बन जाए। कुछ हो गया, वो समझ नहीं पाया, वो प्रभु देखते हैं, वहां वो बचा लेते हैं, हर तरह से बचा लेते हैं, गिरने पर भी बचा लेते हैं। जहां कोई कहे कि ऐसे कोई भगवत प्राप्ति होती, कान में उंगली डाल लेना, नहीं सुनना, मुझे प्रभु मिलेंगे और निश्चित मिलेंगे। पहला नियम लो कि हमको बहुत बोलना नहीं है। मंत्र का हल्का सा अब बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। कोई बात करना चाहेगा तो आप मुंह फेर के जाना, क्योंकि जब तक हटाओगे नहीं जिह्वा का अग्रभाग। जब हम शरीर सुख और विलासिता में उतरते हैं तो भारी ये चार बातें उत्पन्न हो जाती हैं। ये भोग सत्य है ऐसा लगने लगता है, देखो ये भोग सत्य है ऐसा लगने लगता है, और ये बहुत ही प्रिय है, रमणीय है, उसको भोगने की बहुत प्रियता जागृत हो जाएगी, और ये हमें बहुत सुख प्रदान करता है। और चौथा, घोर प्रबल आसक्ति। ये चार चीजें, दुर्गति पक्की हो जाती है। कोई भी भोग विलासिता ये चार प्रभाव डालती है। भगवान कह रहे हैं इनकी सत्ता नहीं, दुखालयम अशाश्वतम। देखो उल्टी बुद्धि हुई, जो अशाश्वत भगवान कह रहे हैं कि है, तो हमें क्या लगने लगता है ये सत्य है। देखो संसार में यही हो रहा है, ये सत्य है। दूसरा क्या, रमणीय, बहुत भोगने में सुख मिलता है, बहुत मतलब अब इसके भोगे बिना हम रह नहीं सकते। और तीसरा, चरम अवस्था का सुख यही है, भगवान भी अगर हो तो प्रसन्न हो तो यही हमें दे दे। और चौथा, आसक्ति, प्रबल आसक्ति, प्रबल आसक्ति, मर सकते हैं पर इससे दूर नहीं रह सकते, ऐसे भोग प्रबल हो जाते हैं। तो उपासक को परम सुंदर, परम सुखदायक, नित्य सच्चिदानंद में प्रभु से प्रेम करना है, तभी हमारा आवागमन, तभी दुख, चिंता, शोक, नाना प्रकार की विपत्तियों से हम बच पाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहे शरीर की विलासिता से। अब आगे की बात कह रहे हैं, साधक बोलने में चूक ना करे। अगर बोलने में सावधानी नहीं करेगा, सावधानी नहीं रखेगा, तो जबान से जो भजन होता है उसका प्रभाव रुकने लगेगा और आपका मन भजन से हटने लगेगा। पहली सावधानी, पहला नियम लो कि हमको बहुत बोलना नहीं है, बस भाई भाई हर समय लगे रहना, वही प्रपंच की बातें। पहला संयम वाणी का लो, हमें बिना किसी विशेष कारण के बोलना नहीं। और ये ज्यादा परेशानी इसमें नहीं पड़ेगी यदि नाम जापक हो। अब एक बार बताया था पीछे कि अब सबको अलग अलग अनुभव होते हैं ना, अलग अलग भजन का। जैसे अपने गुरुदेव भगवान ने बताया था संन्यास मार्ग में कि निरंतर मंत्राकार वृत्ति करने के लिए जिह्वा का अग्रभाग, तालू और दांत के जहां जोड़ है वहां, जैसे मतलब वो तो अंदर का विषय है ना, नीचे की तरफ होगा तो विषय चिंतन होगा पक्का। आप देखना जब विषय चिंतन हो रहा होगा तो जिह्वा का अग्रभाग नीचे के दांतों की तरफ होगा और ये मुद्रा आ जाती है। और मंत्र का हल्का सा, अब बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। कोई बात करना चाहेगा तो आप मुंह फेर के जाना, क्योंकि जब तक हटाओगे नहीं जिह्वा का अग्रभाग, तालू और ऊपर के दांत की जहां से ज्वाइंट है, ऐसे ये मुद्रा देखना भजनानंदी महात्माओं को। या तो उपांशु में अगर वाचिक नाम जप रहे तो ऐसे चलता मिलेगा, और जो थोड़ा अंतर की तरफ, और आप हमारे गुरुदेव भगवान को देखना तो यहाँ हिलता नजर आएगा, यहाँ हिलता देखा है आप लोग, हिलता नजर। जब कभी जैसे चार लोग कोई बात करने लगे तो यहाँ एकदम उन्हें तो शांत अंदर मानसिक से, अगर जरा सा हुआ तो इतने सावधान यहाँ से चलने लगता है। अब आपका मन चल रहा है तो आपको बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब बोलने का आएगा तो एक मन से अब उसको हटाना पड़ेगा ना जिह्वा का अग्रभाग नीचे, तभी तो बोल पाओगे। तो व्यर्थ की बातें अपने आप बंद हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर बोलना है तो पहले ये देख लेना है कि हमारी इस वाणी में किसी की निंदा तो नहीं हो रही है। कभी कभी प्रशंसा करते करते निंदा हो जाती है, यार बहुत अच्छे वो साधक हैं, बहुत अच्छा, मतलब क्या उनकी दिनचर्या ऐसे ऐसे ऐसे, और भी हमने देखा है उनका, बस ये और वो, यहां तक तो ठीक था। इसके आगे जो हुआ तुम्हारे सुकृत नष्ट करने वाला हो जाएगा। वाणी, पहली बात तो हमको ज्यादा बोलना नहीं है, उचित बोलना है। उसमें देखना किसी की निंदा तो नहीं हो रही। जैसे यार बहुत बढ़िया पोशाक ठाकुर जी की है, और वहां जब तुम गए ना, देखा ना, अरे अपने ठाकुर जी की पोशाक के आगे कुछ नहीं थी, मर गए तुम, क्या कर डाला? तुम्हारी तो ठाकुर की एक जगह प्रशंसा कर दी, एक जगह निंदा कर दी। प्रशंसा में दोष नहीं है, किसी की प्रशंसा करना और अपनी निंदा सुनना ये दोनों निर्दोष हैं, लेकिन दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना ये बड़ा दोष है। पर प्रशंसा इतना कोई चतुर सुजान हो कि प्रशंसा ही केवल हो, उसके उदाहरण में किसी की निंदा ना होने पावे, तो वो प्रशंसा निर्दोष मानी जाएगी। वाणी को बहुत संभाल के साधक, बहुत संभाल के। तो पहली बात तो है कि हमें अधिक बोलना नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर हम कहीं बोले तो कभी किसी की किसी भी प्रकार से निंदा नहीं होनी चाहिए। दर्शन करने गए वो तो ठीक ही था, लेकिन बगल में जो हमने देखा भाई, हमको तो मतलब अब शुरू गए थे अपने पाप मोचन करके भगवत विग्रह के दर्शन करने, और अगल बगल के दृश्यों को देखकर निंदा कर डाली, सब खो डाला। बहुत संभल के, बहुत और ये दोस्त तुम्हें समझ में नहीं आते कि हमसे दोष हो रहे हैं और आप कर बैठते हैं। दूसरे, तीसरी, आपको वाणी में देखना है कहीं तुम्हारी प्रशंसा वाली बात तो तुम्हारे मुख से नहीं निकल रही, कहीं आप बात कर रहे हो, कहीं अहंकार की गुदगुदी हो रही है और आप अपनी प्रशंसा मार रहे हो, ऐसा तो कोई विषय नहीं। अगर है तो तुम्हारी साधना में घातक हो जाएगा। जैसे दूसरे की निंदा करना घातक हो जाता है, अपनी प्रशंसा करना घातक हो जाता है। चौथी,
देखो वाणी में कहीं किसी का अहित तो नहीं निकल रहा कि तुम किसी को ऐसी प्रेरणा दे रहे हो कि दूसरे का अमंगल और अहित हो जाए। देखो वाणी में कहीं तुम झूठ कपट का शब्द तो उच्चारण नहीं कर रहे हो। ये 5 बातें अपने जीवन में देख ले। हमें व्यर्थ चर्चा नहीं करनी, वाणी बोलनी है। प्रशंसा भले किसी की कर दो, निंदा होने ना पावे। अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी ना करें। दूसरे का किसी भी तरह से अहित करने वाली षड्यंत्र वाली वाणी ना बोले। कभी झूठ का आश्रय न ले, व्यर्थ चर्चा ना करें। जब उपासक का हृदय अपने आराध्य देव के चिंतन में ही केवल रहता है, तब ये व्याकुलता आती है। एक क्षण के लिए भी